ओम श्री गणेशाय नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। सभी श्रद्धालु भक्तों का हार्दिक स्वागत है। आज हम भगवान श्री हरि विष्णु को समर्पित पावन देवशयनी एकादशी की महिमा और व्रत कथा का श्रवण करेंगे। शास्त्रों में कहा गया है कि जो भक्त श्रद्धा, भक्ति और विश्वास के साथ इस कथा का श्रवण करते हैं, उस पर भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की कृपा सदैव बनी रहती है। आइए पूर्ण श्रद्धा और एकाग्र मन से कथा का आरंभ करें। एक समय की बात है, सूर्यवंशी राजा मानधाता अत्यंत धर्मात्मा, सत्यवादी और प्रजावत्सल थे। उनके राज्य में प्रजा सुखी थी, किसी प्रकार का दुख या अभाव नहीं था। परंतु एक समय ऐसा आया कि लगातार 3 वर्षों तक वर्षा नहीं हुई। नदियाँ, तालाब और कुएं सूख गए, खेत बंजर हो गया, अन्न का संकट उत्पन्न हो गया और प्रजा भूख प्यास से व्याकुल हो उठी। दुखी प्रजा राजा मानधाता के पास पहुंची और बोली, हे राजन, हमारे राज्य में भयंकर अकाल पड़ा है, कृपया इसका कोई उपाय कीजिए। राजा को अपनी प्रजा का दुख देखकर अत्यंत पीड़ा हुई। उन्होंने विचार किया कि अवश्य ही इस संकट का कोई आध्यात्मिक कारण होगा। समाधान जानने के लिए वे महर्षि अंगिरा के आश्रम में पहुंचे और विनम्रतापूर्वक प्रणाम कर बोले, हे गुरुदेव, मेरे राज्य में धर्म का पालन होता है, फिर भी यह भयंकर अकाल क्यों पड़ा है? कृपया इसका उपाय बताइए। महर्षि अंगिरा ने ध्यान लगाया और बोले, राजन, इस संकट से मुक्ति पाने का सर्वोत्तम उपाय आषाढ़ शुक्ल पक्ष की देवशयनी एकादशी का व्रत है। यदि आप और आपकी पूरी प्रजा श्रद्धा से भगवान श्री हरि का व्रत, पूजन, भजन, कीर्तन और दान पुण्य करेंगे तो भगवान प्रसन्न होकर वर्षा करेंगे और राज्य के सुख समृद्धि लौट आएंगी। राजा मानधाता ने पूरे राज्य में देवशयनी एकादशी का व्रत रखने की घोषणा कर दी। एकादशी के दिन सभी लोगों ने प्रातः स्नान किया, भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की पूजा की, मंत्रों का जाप किया, भजन कीर्तन किया और गरीबों को अन्न, वस्त्र तथा दान दिए। सभी की सच्ची भक्ति से भगवान श्री हरि विष्णु प्रसन्न हुए। कुछ समय में आकाश में बादल छा गए और मूसलाधार वर्षा होने लगी। सूखी धरती हरी भरी हो गई, खेत लहला उठे, अन्न की भरपूर पैदावार हुई और पूरे राज्य में फिर से सुख, शांति और समृद्धि लौट आई। इस दिन भगवान श्री विष्णु क्षीर सागर से शेषनाग की शैया पर योग निद्रा में विराजमान होते हैं। इस दिन से चतुर्मास का आरंभ होता है, जो 4 महीने तक चलता है। इस अवधि में विवाह, गृह प्रवेश और अन्य मांगलिक कार्य सामान्यतः नहीं किया जाते। कार्तिक शुक्ल एकादशी, जिसे देवउठनी या प्रबोधनी एकादशी कहा जाता है, उस दिन भगवान योग निद्रा से जागते हैं और पुनः सभी शुभ कार्य आरंभ होते हैं। देवशयनी एकादशी का व्रत केवल उपवास नहीं है, बल्कि मन, वचन और कर्म की शुद्धि का पर्व है। इस दिन भगवान विष्णु का नाम जप, श्री विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ, भगवद गीता का अध्ययन, तुलसी की पूजा और दान पुण्य करना अत्यंत शुभ माना जाता है। जो भक्त श्रद्धा और विश्वास के साथ देवशयनी एकादशी का व्रत करते हैं, उनके जीवन के कष्ट दूर होते हैं, परिवार में सुख समृद्धि आती है, पापों का नाश होता है और अंत में भगवान विष्णु के परम धाम की प्राप्ति होती है।